हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल के राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी देने वाला व चंबा जिला की आर्थिकी की रीढ़ पर्यटन व्यवसाय कोरोना वायरस की महामारी के कारण अपने लिए सहारे की तलाश कर रहा है। महामारी के प्रकोप के कारण चंबा जिला में पर्यटन व्यवसाय शून्य हो गया है। पर्यटन नगरी डलहौजी में गत वर्षों में अप्रैल में पर्यटन व्यवसाय परवान चढ़ने लगता था, मगर इस वर्ष परिस्थितियां अलग हैं। डलहौजी के बाजार बंद व सूने पड़े हैं। ऐसी हालत कितने महीने रहेगी, ये कहना मुश्किल है। यही स्थिति कांगड़ा जिला, कुल्लू, मनाली व शिमला की भी है। कोरोना के कारण पर्यटन कारोबार चौपट हो जाने से सबसे अधिक होटल उद्योग प्रभावित हुआ है। प्रदेश में रेस्टोरेंट, होटल संचालकों, स्टाफ, टैक्सी ऑपरेटरों व चालकों, व्यापारियों, पर्यटन कारोबार से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इस कारण पर्यटन उद्योग को सरकार से राहत पैकेज की दरकार है। पर्यटन से जुड़े विभिन्न वर्गों को हो रहे नुकसान का असर प्रदेश के राजस्व पर भी पड़ा है। होटल एसोसिएशन डलहौजी के महासचिव हरप्रीत सिंह मोनू ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पर्यटन व्यवसाय शून्य हो गया है। सरकार से मांग है कि होटल संचालकों की बैंक कर्जों की किश्तों की अदायगी को 3 महीने बाद अदा करने की मोहलत देने की बजाय 1 वर्ष तक टाल दिया जाए। बिजली बिलों के डिमांड चार्ज को व्यवस्था पटरी पर आने तक टाला जाए। सीवरेज व गार्बेज शुल्क को 1 वर्ष तक टाला जाए। जीएसटी की दर में कटौती कर इसे 5% किया जाए। मैं हरप्रीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन डलहौजी की तरफ से मीडिया का धन्यवादी हूं कि उन्होंने हमारे जलवंत मुद्दों को उजागर किया। देवभूमि हिमाचल का पर्यटन उद्योग जो कि अत्यंत रूप से जिसको हानि पहुंची है, उसके बारे में हम कुछ बातें कहना चाहेंगे। और इसके साथ ये हम जरूर बताना चाहेंगे कि हिमाचल के हमारी देवभूमि का जो भी होटल इंडस्ट्री है वो सामाजिक कल्याण कार्यों में तत्पर आगे रही है। हम कुछ विशेष बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। नंबर 1, बैंक की लोन की किश्तें जो कि कम से कम 1 साल की अवधि के लिए पोस्टपोन की जाए, ना कि डेफर की जाए। इससे पहले हमारे को सरकार ने कुछ रिलीफ देते हुए 3 महीने के लिए किश्तों को डेफर किया था, बट वो डेफर नहीं होना चाहिए। उसको 1 साल की जो अवधि है हमारे को दी जाए, उसमें पोस्टपोन की जाए। पोस्टपोन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे को जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो उस पीरियड पर ना पड़े। अगर हमारे को ब्याज या इंटरेस्ट उस पीरियड पे जो पड़ता है तो उसमें हमारे जितने भी लोन अकाउंट्स हैं हमारे होटलियर्स के, वो एनपीए हो जाएंगे। उसके कारण हमारे को आगे लोन लेने मुश्किल हो जाएंगे। हमारे को दोबारा से अपनी यूनिट को रीइंस्टेट करना, जब चलाना होगा, उसके लिए काफी मुश्किल आएगी। इसके कारण ये बहुत अत्यंत जरूरी है कि हम जो है यह सरकार से निवेदन करें और उनको बोलें कि बैंक की जो किस्तें हैं उसको पोस्टपोन किया जाए, आगे किया जाए। 1 साल की कम से कम अवधि के लिए आगे किया जाए। नंबर 2, जो भी हमारे डिमांड चार्जेस हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड चार्जेस हैं, उन्हें पूर्ण रूप से हटाया जाए। और जब भी हमारे यूनिट्स दोबारा से चलने लगते हैं उसके बाद उसको रीइंस्टेट किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए। इसके साथ हमारे सीवेज और गार्बेज के कुछ चार्जेस हैं उनको खत्म किया जाए, कम से कम 1 साल के लिए तो उनको वेव ऑफ किया जाए, ताकि हम लोग दोबारा से अपनी इंडस्ट्री को पांवों पे खड़ा होने के लिए रख सकें। ये जो चीजें हैं, ये कुछ मुद्दे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको हमारे को डिस्कस करना चाहिए। इसके साथ साथ आता है मिड टर्म प्लानिंग। इसमें हमारे को रोड्स की कुछ कंडीशंस हैं जिनको इंप्रूव किया जाना चाहिए, जिनको अच्छा किया जाना चाहिए। एनएच है और उसका काम जो है युद्ध स्तर पर हमारे को करना चाहिए। ये हम ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के थ्रू मिड टर्म प्लानिंग में उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, स्पेशली जो ये वाला रोड निर्माण और ये वाले काम को बढ़ोतरी दी, इस काम को किया। ये हम भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स जो बनना है उसको, उस सेक्टर को हम उड़ान के नीचे लेके आए, उड़ान के अंडर लेके आए और उसको बनाएं।
रेल नेटवर्क जो है हमारा उसको डेवलप किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, हिमाचल में उसको डेवलप किया जाए, ताकि वो जब भी ये इंडस्ट्री खुले उसको एक बढ़ावा मिले।